हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 4 डिटर्मिनेंट्स का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था दिया गया मैट्रिक्स का हम लोग कैसे कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे। फिर हम लोग देखे थे बेसिक डिफरेंस जो थोड़ा सा था, डिटर्मिनेंट को दिया गया मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते थे, एलिमेंट का माइनर निकालते थे और कोफैक्टर निकालते थे, उसमें क्या अंतर था। और हम लोग देखे दो प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखे थे और उसी क्रम को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। किसको मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट को ही। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इसमें जो तीसरा जो प्रॉपर्टी हम लोग आज देखेंगे, आपके बुक में दिया गया है केसी सिन्हा में प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है, पीडीएफ होगा, पीडीएफ से भी देखें तो बोलता है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ जीरो। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ जीरो व्हेन एनी टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल। दिया गया डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा, लेकिन कब? जब उसका कोई दो रो या तो फिर कोई दो कॉलम आइडेंटिकल होंगे, मतलब सेम होंगे, बराबर होंगे, तब उसका वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। ऐसे मान लेते हैं, लेट 1 2 3 4 5 6 1 2 3। अब देखिए इसमें जो है आप देख पा रहे होंगे कि इसका पहला रो और तीसरा रो का एलिमेंट सेम है, 1 2 3 1 2 3। मतलब पहला रो आइडेंटिकल है किससे? तो थर्ड रो से। तो इसको बिना एक्सपेंड किए हुए भी हम लोग वैल्यू क्या लिख देंगे? जीरो लिखेंगे। कब? जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तब। लेकिन अब हम लोग को यहाँ पे जानना है कि आखिर ये जीरो होता है, रियली में जीरो होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? किसी भी रो तो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग फर्स्ट रो, पहला ही रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दें तो 1, तो पहला रो पहला कॉलम कैंसल हो जाएगा, 5 3 15 और 2 गुना 6 12 माइनस 2। यहाँ पे 2 लिए, तो माइनस क्यों लिए? क्योंकि इसका इस एलिमेंट का पोजीशन है 1 2, पहला रो दूसरा कॉलम। 1 + 2 को ऐड करेंगे होगा 3, ऑड नंबर मतलब नेगेटिव साइन। तो इसको लेंगे तो एक कैंसल तो होगा 4 गुना 3 हो जाएगा 12 माइनस 1 गुना 6 6। हम डायरेक्ट बना रहे हैं, यदि किसी को प्रॉब्लम होगा तो आप पूरा डिटेल में बनाएं। और डिटेल सीखने के लिए पिछला वीडियो देखें। +3, प्लस क्यों दिए? क्योंकि इस एलिमेंट का पोजीशन है 1 3, मतलब 1 + 3 4। ये क्या हो जाएगा? इवन नंबर, पॉजिटिव साइन। मतलब इसको लेंगे, इसको छोड़ देंगे फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस 5 एकम 5। तो कितना हो जाएगा? 1 गुना 15 में 12 गया 3 माइनस 2 गुना और 12 में 6 गया तो कितना हो जाएगा? 6 जोड़ 3 गुना 8 में 5 गया 3, तो हो जाएगा 3 माइनस 6 दूना 12 जोड़ 9 9 और 3 हो जाएगा 12 माइनस 12। तो कितना हो गया? 0। इसका वैल्यू क्या होगा? देयरफॉर डेल्टा का वैल्यू क्या आ गया? 0। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो रो या तो कॉलम यदि कोई डिटर्मिनेंट के आइडेंटिकल है तो उसका वैल्यू इतना एक्सपेंड भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसका वैल्यू क्या कर देंगे? 0 पुट कर देंगे। तो ये सब चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है, जो है प्रॉपर्टी को दिमाग में बैठाते जाना है। हम लोग को जब क्वेश्चन बनाएंगे, इसको मिटा देते हैं, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग क्या होगा? इसका बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। हम लोग को बहुत जो हेल्प करेगा ये प्रॉपर्टी, इसलिए प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो चौथा प्रॉपर्टी है उसको जो है पीडीएफ में फिर से देखिए क्या लिखा हुआ है। बोलता है अ कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम्स मे बी टेकन आउटसाइड द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट। क्या बोलता है? जैसे हम लोग मैट्रिक्स था, तो मैट्रिक्स में हम लोग को एलिमेंट को कॉमन लेना रहता था, कोई स्केलर क्वांटिटी को कॉमन लेना रहता था, तो क्या करते थे? उस मैट्रिक्स के अंदर जितने सारे एलिमेंट्स थे उन सब से कॉमन लेते थे। तो फिर यदि किसी को मल्टीप्लाई करना रहता था तो उस मैट्रिक्स के अंदर जितने सारे एलिमेंट्स हैं उस सभी में मल्टीप्लाई होते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट में थोड़ा सा अंतर है। तो क्या करना है? यदि हम लोग को कॉमन लेना है तो किसी कोई खास रो, एक रो या तो कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। कोई एक पार्टिकुलर रो या तो कोई कॉलम में कोई क्वांटिटी, कोई नंबर यदि कॉमन है तो उसको हम कॉमन वहाँ से ले सकते हैं, मतलब डिटर्मिनेंट के साइन से बाहर निकाल सकते हैं। यही बोलता है चौथा प्रॉपर्टी। क्या बोल रहे हैं? कि डिटर्मिनेंट के
डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या तो कोई एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स में कोई नंबर यदि कॉमन है तो उससे हम लोग कॉमन ले सकते हैं या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता था, उसमें सभी एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होते थे और सभी एलिमेंट्स में डिवाइड होते थे। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं उसी से रिलेटेड। क्या है, लेट डेल्टा बराबर 32 24 16, फिर क्या है 835 फिर है 453। ये हम लोग का जो है एक डिटर्मिनेंट है, इसका हम लोग क्या करेंगे तो वैल्यू निकालेंगे। अभी यदि इसको हम एक्सपेंड करें तो बहुत लंबा जाएगा। हमको गुना भाग यदि हम लोग इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो 32 लेंगे, फिर 3 3 9 घटाओ 25, मतलब हम लोग को मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होगा, लंबा बनेगा। मल्टीप्लाई करना क्या फंस सकते हैं। तो देखिए हम लोग और क्या कर सकते हैं, देखिए तो फर्स्ट रो में क्या कॉमन है, देखिए तो यहाँ 32 है, 24 है, 16 है, क्या कॉमन है 8 कॉमन है। क्या हम लोग यहाँ से फर्स्ट रो से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं 8 कॉमन ले सकते हैं। या तो फिर देखिए फर्स्ट कॉलम में भी कॉमन नज़र आ रहा होगा, क्या कॉमन है 4 कॉमन है, तो फर्स्ट कॉलम से हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं। डिटर्मिनेंट का नियम में यही बोलता है कि कोई एक पार्टिकुलर रो या तो कॉलम के सभी एलिमेंट्स से कोई स्केलर क्वांटिटी यदि कॉमन आ रहा है तो हम लोग डिटर्मिनेंट के साइन से बाहर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 8 यदि बाहर कर दें फर्स्ट वाले रो से तो हो जाएगा 4, हो जाएगा 3, हो जाएगा 2, इधर तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। क्या किए, टेकिंग 8 कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो। क्या किए, फर्स्ट रो से हम लोग क्या किए तो जो है 8 को कॉमन ले लिए। अब इसमें देख सकते हैं और क्या है, देखिए फर्स्ट वाले को, और यदि यहाँ से नज़र आ रहा है और कुछ कॉमन आ सकता है ठीक है, नहीं तो आप सिंपल एक्सपेंड कर दें। इसको एक्सपेंड करते 100 और इसको एक्सपेंड कीजिएगा 100, अंतर पड़ेगा। इसका एक्सपेंड करना आसान पड़ेगा लेकिन इसको एक्सपेंड करना थोड़ा सा टफ पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े संख्या है तो बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टफ पड़ेगा। और इसको कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, फर्स्ट वाले कॉलम में 4 कॉमन है, तो 8 तो पहले से है, 4 हम लोग कॉमन ले लिए, तो यहाँ 4 कॉमन लेंगे, हो जाएगा 1 2 1। अब इधर में कोई चेंजिंग नहीं, 3 3 5 2 5 3। हाँ एक चीज़ फिर से सवाल में आ सकता है कि सर यहाँ पे आप रो में लिए, यहाँ से कॉलम ले लिए, आप बताए थे एलिमेंट्री ऑपरेशन में तो आपको रो में लेना है तो कॉलम में लेना है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग क्या है रो और कॉलम में जहाँ मर्जी है उससे हम लोग कॉमन तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या था, यदि हम लोग ऑपरेशन रो में लगाए हैं तो रो को ही साथ में लेकर चलना है, कॉलम में लगाए थे तो कॉलम को ही साथ में लेकर चलना था, यहाँ से वो झमेला नहीं है। तो देखिए अब ये आ गया, अब इसको जो है क्या करना, एक्सपेंड करना आसान है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 32 1 3 2 2 3 5 1 5 3। अब यहाँ से क्या किए, टेकिंग 4 कॉमन फ्रॉम फर्स्ट कॉलम से क्या कॉमन ले लिए, 4 कॉमन ले लिए। तो इस तरह से जो है ये मेरा क्या हो जाएगा, इस तरह से कॉमन लेने से हम लोग क्या होगा एक्सपेंड करेंगे तो आसानी से एक्सपेंड होगा, हम लोग को गुना भाग से बचेंगे। यदि आप यहाँ से डायरेक्ट एक्सपेंड कीजिएगा थोड़ा सा लंबा पड़ता है, लेकिन इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो जल्दी बन जाएगा। तो देखिए ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 4। अगला जो प्रॉपर्टी है इसी में जो VVI करके नोट करके दिया हुआ है, यदि जो है KA, यदि A कोई क्या है एक n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यदि उसका डिटर्मिनेंट और K वहाँ पे स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करें तो जितना A का ऑर्डर होगा तो उसका पावर में चल जाएगा और क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A। यदि A का ऑर्डर 3 होगा तो K का पावर 3, A का ऑर्डर होगा 2/2 ऑर्डर का होगा तो हो जाएगा पावर 2, यहाँ 15 होगा तो पावर हो जाएगा 15। ये VVI करके लिखा हुआ है। उसके बाद 5वां जो प्रॉपर्टी है वह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही आसान क्या है भाई, चलिए इसको देखिए। अब जो है PDF होगा आपके पास, उसको एक बार रीड पढ़िए, उसको आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर उसको आसान क्यों बोला जा रहा है। क्या बोलता है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सम
कॉलम और रो इज द सम ऑफ टू टर्म, यदि क्या है दिया गया डिटर्मिनांट में कोई एक खास रो या तो कॉलम, कोई एक रो या तो कॉलम के सभी टर्म क्या है, दो टर्म जो एलिमेंट है उसके दो टर्म के सम में है या तो डिफरेंस में है। क्या बोल रहे हैं फिर से सुनिए, कोई एक दिया गया डिटर्मिनांट के कोई एक रो या तो कॉलम के सभी एलिमेंट्स दो टर्म के सम या तो डिफरेंस में हैं, तब उसको हम लोग दो डिटर्मिनांट के सम या तो डिफरेंस में हम लोग उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। वो जो बताना जो है आपको समझ में शायद नहीं आया होगा जो बोले होंगे सो, लेकिन हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट एक लेते हैं एग्जांपल, डेल्टा बराबर A1 प्लस अल्फ़ा 1 B1 C1, A2 प्लस अल्फ़ा 2 B2 C2, A3 प्लस अल्फ़ा 3 B3 C3। तो यही चीज़ है, हम क्या बोले कि दिया गया डिटर्मिनांट का कोई एक रो या तो कॉलम, देखिए फर्स्ट रो के सभी फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट्स दो टर्म के सम के रूप में, सम के जोड़ के रूप में है, तो इस डिटर्मिनांट को हम लोग दो डिटर्मिनांट में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, तो दो डिटर्मिनांट के सम के रूप में, यदि यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस सम के रूप में क्या होगा, ब्रेक होगा, यदि यहाँ पे माइनस होगा तो डिफरेंस के रूप में ब्रेक होगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, A1 A2 A3। अब इसको छोड़ देते हैं अभी, फिर क्या है B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस, तो हो जाएगा प्लस। अब इसको तो A1 A2 A3 ले लिए थे, अब क्या बच गया अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, फिर हो जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये इसको क्या किए, दो डिटर्मिनांट के सम में हम लोग ब्रेक कर दिए। यदि सोचिए कि यहाँ पे जो साइन क्या रहा था, माइनस का रहा था, तो यहाँ पे हम लोग क्या साइन देते हैं, तो माइनस का साइन देते। तो यही हम लोग का क्या हो गया, पांचवा प्रॉपर्टी हो गया कि कोई एक दिया गया डिटर्मिनांट का कोई एक पार्टिकुलर रो या तो कॉलम के सभी एलिमेंट्स दो टर्म के सम या तो डिफरेंस में है, तो उसको हम लोग दो डिटर्मिनांट के सम या तो डिफरेंस में उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो हो गया पांचवा। छठा प्रॉपर्टी देखिए, छठा प्रॉपर्टी आपको PDF में लिखा हुआ है, क्या बोलता है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनांट does not change when any row is out of any row or column is multiplied by a number or an expression and is then added to or subtracted from any other row or column। ये जो है, ये जो हम बोले हैं इसको थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन इसको जो है यदि हम लोग एग्जाम्पल लेके समझें तो बहुत ही आसान है। क्या बोले, कोई एक दिया गया डिटर्मिनांट है, उसके कोई एक पार्टिकुलर रो या तो कॉलम में कोई नंबर से हम लोग यदि मल्टीप्लाई कर दें, कोई नंबर से यदि मल्टीप्लाई कर दें और दूसरे रो और कॉलम में ऐड कर दें, तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसा कि उस चीज़ को समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। लेट डेल्टा बराबर ले लेते हैं 1 2 3 2 3 4 1 2 3 2 3 4 1 0 5। ये जो डिटर्मिनांट जो हम लोग लेते थे वही डिटर्मिनांट है, यहाँ पे 205 है। चलिए 2 ही ले लेते हैं, 1 भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नंबर यहाँ पे ले लेंगे तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यदि इसको हम लोग एक्सपेंड करें, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, तो हो जाएगा 1, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसल, 3 गुना 5 हो जाएगा 15, घटाओ 0 गुना 4 0 हो जाएगा -2। तो माइनस क्यों दिए, क्योंकि इसका एलिमेंट का पोजीशन कितना है, तो 1 2, मतलब 1 + 2 3 ऑड नंबर, नेगेटिव साइन। पहला रो दूसरा कॉलम, तो 2 गुना 5 हो जाएगा 10, घटाओ 2 गुना 4 हो जाएगा 8 +3। तो पहला रो तीसरा कॉलम कैंसल है, 2 गुना 0 0 -2 तिया 6, तो हो जाएगा 15 -2 गुना हो जाएगा 2 जोड़ हो जाएगा 3 गुना -6, तो होगा 15 -4 -18, तो होगा 15 18 और 4 22, तो कितना का -22 में 15 जाएगा, कितना जाएगा -7। तो डेल्टा का वैल्यू कितना आ गया, -7। जब इसको हम लोग
सिंपली जिसको एक्सपेंड कर दिए। अब इसी में क्या करते हैं, तो जो प्रॉपर्टी था वो इस प्रॉपर्टी का यूज करके प्रॉपर्टी और उसको वैल्यू में चेंजिंग करके क्या वैल्यू निकाल के देखते हैं कोई चेंजिंग होता है कि नहीं होता है। यदि क्या करते हैं R1 में चेंजिंग कर रहे हैं, कैसे, तो R1 में हम लोग क्या करते हैं चेंजिंग कर रहे हैं कैसे, तो R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर दें। क्या बोल रहे हैं, R3 में 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में यदि ऐड कर दें तो भी इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यदि यहाँ पे रो में लिए हैं आप ऑप्शन कॉलम में ले सकते हैं, R1 R3 में लिए आप R2 ले सकते हैं, लेकिन जिसमें चेंजिंग करेंगे वो पहले लिखेंगे, हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। तो R1 में चेंजिंग कर रहे हैं कैसे, R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, तो भी यदि इसका ऑपरेशन लगाए और एक्सपेंड करें तो भी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो चलिए तो मान लेते हैं एक्सपेंड कर डेल्टा डैश, तो क्या कर रहे हैं, तो R2 और R3 में कोई चेंजिंग नहीं, तो R2 और R3 को एज इट इज उतार देते हैं, उधर हम लोग दिमाग नहीं लगाते हैं। चेंजिंग किस में हो रहा है, R1 में। तो कैसे चेंजिंग हो रहा है, तो R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, तो जगह 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे होगा 2 दूना 4, तो हो जाएगा 2 गुना 2। फिर यहाँ पे कितना है 2 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 × 0। यहाँ पे है 3 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 × 5, ये हो गया। तो अब ये मेरा कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 हो जाएगा 2 प्लस 0 3 प्लस 10 2 3 4 2 0 5, तो हो जाएगा 5 2 13 2 3 4 2 0 5। अब इसको हम लोग एक्सपेंड करें, यदि अब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो भी इसका वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग एलोंग, फर्स्ट रो के ही एलोंग एक्सपेंड कर दे तो हो जाएगा 5, तो इधर कैंसिल, एक कैंसिल, 5 दिया 15 0 × 4 0 -2, पहला रो दूसरा कॉलम कैंसिल तो हो जाएगा 2 × 5 10 -2 × 4 हो जाएगा 8 जोड़ 13, तो पहला रो तीसरा कॉलम कैंसिल हो जाएगा 0 -6, तो कितना होगा 15 25 75 माइनस यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 13, 6 था ना, हाँ 6 है ये, 13 गुना -6 तो होगा 75 -4 -13 हो जाएगा 78। अब देखिए कितना हो जाएगा 75 78 और 4 हो जाएगा कितना -82, और इसको सेपरेट करेंगे -7। देखिए -7 और -7 दोनों का वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। मतलब इसका मतलब ये हुआ जो डिटर्मिनेंट था उसमें हम लोग वैल्यू में निकालें -7 आया। यदि हम लोग किसी भी रो तो किसी भी कॉलम में क्या करें, कोई एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो सब्ट्रैक्ट कर दें। यहाँ पे ऐड किए हैं, यदि आप सब्ट्रैक्ट भी कर दें तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब यदि ऐसे कर दें, R1 में है तो R1 - 2R3 तो डेल्टा डैश ये कितना हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो जगह 1 - 4 2 - 0 3 - 10 2 3 4 2 0 5, ये कितना हो जाएगा -3 2 -7 2 3 4 2 0 5। एक्सपेंड कर दें, फर्स्ट रो के अलोंग यदि एक्सपेंड कर दे तो हो जाएगा कितना -3, तो एक कैंसिल हो जाएगा 15 -0 -2, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, तो 5 दूना हो जाएगा 10 -8 हो जाएगा -7 के साइन होता है प्लस, यदि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस, और ये हो जाएगा -7, तो इसको लेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल 0 हो जाएगा -6, तो कितना हो जाएगा -15 × 45 -45 हो जाएगा -4, और हो जाएगा कितना माइनस प्लस 42, तो कितना हो जाएगा देखिए 45 और 4 ये हो जाएगा -49 प्लस 42, देखिए अभी भी क्या गया -7। मतलब प्लस करे या तो माइनस करे उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये हम लोग का प्रॉपर्टी नंबर कितना था, तो 6 था। इसी में एक और इम्पोर्टेंट, इसी एग्जाम्पल में प्रॉपर्टी में हम लोग लेते हैं,
यदि इसको गौर कीजिए, यदि हम लोग यहाँ पे चेंजिंग किस में कर रहे हैं तो R1 में चेंजिंग किए, लेकिन यहाँ पे हम लोग कोई नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किए तो कोई चेंजिंग डिवाइड हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन जिसमें हम लोग चेंजिंग कर रहे हैं, यदि रो 1 में चेंजिंग कर रहे हैं और उसको भी हम लोग कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, इसमें डिवाइड भी करना होगा। क्या बोल रहे हैं, ध्यान सुनिए। जिसमें चेंजिंग कर रहे हैं उसमें यदि कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग डिटरमिनेंट में क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। चलिए उसके लिए देखते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं उसी चीज़ को। क्या है, R1 3R1 प्लस क्या कर देते हैं 2R3। जैसे क्या कि यही ऑपरेशन है, लेकिन इसमें क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 से इसमें R जिसमें चेंजिंग कर रहे हैं उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट में क्या करना होगा, हम लोग को डिवाइड करना होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। अब R2 R3 में कोई चेंजिंग नहीं, जय जी टी उसको उतार दीजिए 0 2 5। क्या करना है, R1 को 3 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 1 गुना 3 जोड़, और R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 2, क्योंकि यहाँ 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। फिर यहाँ है 2 है तो उसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि R1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। प्लस अब हो जाएगा यहाँ पे कितना, R3 को 2 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 0 इंटू इसको हो जाएगा कितना, तो 2 इंटू कितना हो गया, देखिए 2 इंटू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस अब इसको भी कितना मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई करना है 2। अब अभी इसको सॉल्व करें तो भी वैल्यू में चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना है जिसमें चेंजिंग कर रहे हैं उसमें कोई नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें चेंजिंग कर रहे हैं उसमें कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें क्या करना होगा, डिवाइड भी करना होगा। तो हो जाएगा देखिए 3 जोड़ 4, 3 दूना 6 जोड़ 0 9 जोड़ 10 2 3 4 2 0 5 तो हो जाएगा 1/3, 4 और 3 7 6 10 और 9 19 2 3 4 2 0 5, इतना आ गया। अब इसको आप एक्सपेंड कीजिएगा, अब एक्सपेंड आप घर में बैठ के कीजिएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा देखिएगा कितना आ जाएगा, -7 ही आएगा। मतलब उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, नहीं होगा। और ये जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6, इसका हम लोग भरपूर यूज़ करेंगे। इसका हम लोग इस प्रॉपर्टी का जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे इस प्रॉपर्टी को। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को आपको जो है दिमाग में बैठा लीजिए। यहाँ तक हो गया। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर जो है 7, तो बोलता है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0 इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम इज 0। दिया गया डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा कब, जब उस डिटरमिनेंट के कोई एक रो या तो कोई एक रो कॉलम के सभी एलिमेंट्स 0 हो जाए। कोई एक रो या तो कॉलम के सभी एलिमेंट्स यदि 0 होंगे तब क्या होगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। तो चलिए उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल लेने से। प्रॉपर्टी नंबर कितना हो गया 7, फिर से पढ़ लीजिए। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0 इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर 0। मान लेते हैं डेल्टा बराबर 0 0 0 2 3 5 6 5 4 ऐसा लेंगे तो इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका एक रो फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। यदि इतना आपको समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं तो इसको एक्सपेंड भी कीजिएगा तो भी इसका रिजल्ट 0 होगा। कैसे लीजिएगा भाई, यदि आपको फर्स्ट रो के अलावा एक्सपेंड कीजिए, फर्स्ट रो तो जाएगा 0 इंटू इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 4 तिया 12 घटा 25 -0। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना 8 -30 जो 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल 10 -18
कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ओवरऑल रिजल्ट क्या हो गया 0। ये हम लोग फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करें। यदि हम लोग इसको सेकेंड रो तो थर्ड रो तो फर्स्ट कॉलम, कोई भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ही वैल्यू 0 होगा। चाहे लीजिए एक्सपेंडिंग अलॉन्ग, मान लेते हैं फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 0। तो कोई इसको लिखते नहीं क्योंकि 0 आया है, इधर कोई छो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका, यहाँ पे इस फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करें, इसका पोजीशन कितना है 1 2 1, तो हो जाएगा 2 + 1 3, मतलब हो जाएगा नेगेटिव साइन, हो जाएगा 2 × तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसल, हो जाएगा 0 × 4 0 माइनस 0 × 5 0। अब कितना हो जाएगा +6, ये कितना पोजीशन 3 1, और तीसरा रो पहला कॉलम 3 + 1 4 इवन नंबर, मतलब हो जाएगा पॉजिटिव साइन, तो हो जाएगा फर्स्ट कॉलम थर्ड रो कैंसल, 5 × 0 0 माइनस 3 × 0 0, तो हो जाएगा 0, और इसका माइनस 0 में 0 आएगा 0 0 × 2 0, इधर भी क्या आ गया 0, मतलब रिजल्ट 0 आ गया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कोई एक पार्टिकुलर रो तो कॉलम के सभी एलिमेंट्स यदि 0 हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। अब चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या बोलता है, इफ 2 रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल, यदि क्या है कोई 2 रो या तो कॉलम कोई डिटर्मिनेंट के प्रोपोर्शनल हैं, मतलब उतना टाइम्स अधिक है या तो उतना टाइम्स कम है, तब उसका ये वैल्यू क्या होता है 0 होता है। क्या बोल रहे हैं, बोलता है कि इफ़ 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज 0। एग्जाम्पल लेके समझिए, लेट डेल्टा बराबर A1 B1 C1 A2 B2 C2 KA1 KB1 KC1 ऐसा है। तो इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट 0 लिख देंगे, हम लोग को ज़्यादा दिमाग भी दौड़ाना, लेकिन कैसे होगा एक चीज़ समझिए। देखिए अभी हम लोग बोले थे कोई डिटर्मिनेंट के कोई एक पार्टिकुलर रो या तो कॉलम में कोई एलिमेंट यदि कॉमन है तो उसको हम डिटर्मिनेंट के साइन से बाहर ले सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे थर्ड रो में क्या कॉमन है, के तीनों थर्ड रो में क्या है के कॉमन है, तो के हम लोग कॉमन ले सकते हैं, के कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2, हो जाएगा A1 B1 C1। क्या किए, टेकिंग के कॉमन फ्रॉम थर्ड रो से क्या कॉमन लिए, के कॉमन लिए। अब इसको गौर से देखिए, क्या एक प्रॉपर्टी, ऐसा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं कि कोई एक दिया गया डिटर्मिनेंट का कोई 2 रो या तो कॉलम आइडेंटिकल हो तो वैल्यू क्या होता है 0 होता है। देखिए तो R1 और R3 आइडेंटिकल है तो इसका वैल्यू हो जाएगा k × 0, मतलब 0। कैसे, तो सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, और एक प्रॉपर्टी पहले पढ़े हैं कि यदि आइडेंटिकल होंगे तो उसका बिना सोचे समझे उसका क्या करते हैं, वो 0 दे देंगे, मतलब 0 हो गया। मतलब कोई डिटर्मिनेंट के कोई एक रो या तो कॉलम दूसरे रो या तो कॉलम से क्या प्रोपोर्शनल है तो भी उसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। 9वां जो है इसी प्रॉपर्टी में, यदि मान लेते हैं कोई एक Aij is a diagonal matrix of ऑर्डर n। क्या है, यदि A कोई एक मैट्रिक्स है और वो कैसा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, और कितना ऑर्डर का, तो n ऑर्डर का। अब डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल जो के एलॉन्ग को छोड़ करके जितने सारे एलिमेंट्स में क्या होगा 0 होगा, तब उसका यदि डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या है, यदि ए कोई क्या है डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो जो डायगोनल के अलॉन्ग जितने सारे एलिमेंट्स हैं उसका सिर्फ प्रोडक्ट निकालना होगा, मतलब A11 A22 A33 ... ANN, मतलब हो जाएगा
प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, क्या जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सभी के प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। जब कोई ए दिया गया मैट्रिक्स को है, डायगोनल मैट्रिक्स होगा ऑर्डर एन का, यदि 3 ऑर्डर का होगा तो यहाँ पे 3 एलिमेंट होगा डायगोनल में, तो 3 तक लेंगे। 4 ऑर्डर का होगा तो 4 एलिमेंट लेंगे, मतलब डायगोनल में जो एलिमेंट होगा उसका क्या होगा, प्रोडक्ट के बराबर होगा, उसको हमको एक्सपेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद जो 10वां जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी अभी जस्ट इसके पहले हम लोगों ने देखा है कि क्या चीज़, 10वां प्रॉपर्टी जो है अभी जस्ट हम लोग पहले देखे थे कि इफ़ ए कोई मैट्रिक्स है, इफ़ ए कितना नंबर हो गया, तो 10th नंबर, इफ़ ए आई जे, ये कितना है, n बाय n ऑर्डर का क्या है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड k इज अ स्केलर, एंड k इज अ स्केलर, k क्या है, कोई एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब एनी नंबर, देन k इज इक्वल टू क्या होता है, k रेज टू द पावर n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये हम लोग अभी पढ़े थे कि यदि इसका ऑर्डर n ऑर्डर का है तो k का पावर n और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। यदि इसका ऑर्डर 10 है तो यहाँ पर k का पावर 10 ले लेंगे इस तरह से। 11वां जो प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि इफ़ a एंड b आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस, इफ़ a एंड b आर, if a and b are two square matrices, two square matrices of सेम ऑर्डर, मतलब सेम ऑर्डर कहने का मतलब है ए यदि 2/2 ऑर्डर का है तो बी भी 2/2 ऑर्डर का होना चाहिए, ए यदि 3/3 ऑर्डर का है तो बी भी 3/3 ऑर्डर का है, देन तो ए और बी दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, ए बी जो है प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट, तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, मतलब ए और बी दो को मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, और ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो उससे अच्छा है मल्टीप्लाई ना करें, ए का डिटर्मिनेंट निकाल दें, बी का डिटर्मिनेंट निकाल दें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा। देखिए ये सब जो है ए और ये जो 3 प्रॉपर्टी देखें और जो और बहुत सारा प्रॉपर्टी देखे हैं, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा तो ऐसा ये सब जो है शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा कि जो है इसको टिक करना है, तो इसको आपको दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है। तो इस तरह से इस में जो है जितना ही प्रॉपर्टीज़ था वो हम लोग का क्या हो गया, प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गया है। टोटल 11 प्रॉपर्टी थे, 11 प्रॉपर्टी हम लोग का कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं जितना प्रॉपर्टी आपको बताया गया वो समझ में आ गया होगा। एक बार 1-2 बार जो है इसको रिवीजन कीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। उम्मीद करते हैं जितना बताया गया समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो को ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।